सासें हमेशा बुरी होती हैं, बहुएं हमेशा अच्छी होती हैं। तो जी ये भड़क उठी, तिलमिला उठी। 10वां आपका एपिसोड नहीं देखा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए चलते हैं अपने लेटेस्ट टॉपिक के ओर। लेटेस्ट टॉपिक कब से आ गया हमारी इस वाईटी फैमिली में? तो जी हाँ, मैंने पोस्ट पर शेयर किया, कुछ लाइक भी मिले हैं, एक दो कमेंट भी आए हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो है वो रीड नहीं करते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें जो मुझे यहाँ पर जो मैं पोस्ट पर शेयर करती हूँ यहाँ पर भी रिपीट करनी पड़ेंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने लिखा है वहां पर, आज होगा खुलासा कि स्क्रिप्ट कहाँ से आती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा करते हैं झूठी के ऊपर से पर्दा हटाते हुए ये चीजें जो है वो क्लियर करते हैं। कल जो है जब झूठी ने बोला मैं इधर उधर क्यों देख रही हूँ, देखिए उसका कहना है कि मैं ज्ञान की देवी बनती हूँ, मुझे ज्ञान देना बहुत पसंद है। ठीक है, आपको ज्ञान देना पसंद है, लेकिन आपको ये ज्ञान देने की मतलब शौक कहाँ से आया? ठीक है, आपका दिल क्यों किया कि आपको ज्ञान देना चाहिए? क्या ऐसे ना हो जाए कहीं धीरे धीरे आप जो है व्लॉगिंग के साथ साथ ज्ञान की देवी के साथ साथ रिएक्शन चैनल ना ओपन कर लें? जी बिल्कुल, ये हमारी ही कम्युनिटी को फॉलो करने वाली है जल्दी से झूठी। तो मैं कह रही थी कि देखिए कल इधर उधर जो देखना हो रहा था इनका, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि सामने मोटू बिटिया थी स्क्रिप्ट लिखती हुई। तो ये स्क्रिप्ट जो है मोटू बिटिया को भी आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं, वो आइडिया सारे के सारे जो हैं वो लीक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज ये बहुत बड़ा खुलासा कि स्क्रिप्ट कहाँ से आ रही है। स्क्रिप्ट आ रही है सारी की सारी पंजाब से, जी बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट जो है पंजाब से, वो वाले बड़े यूट्यूबर्स जो कि सिंगिंग के, जिनके मतलब कि रील्स तो चलिए इंस्टा पे बहुत फेमस है, वो लोग 1 2 3 4 5 नहीं, बहुत सारे कपल्स जो हैं पंजाब के, ठीक है जी। तो उनके वहां से कुछ कंटेंट चुराया जा रहा है, कंटेंट कह लें या फिर वो उन्होंने खुद ही कंटेंट चुरा के रखा। तो ये सब के सब जो इस टाइम पे हिंदी के व्लॉगर्स हैं, तो हिंदी के व्लॉगर्स तो सबसे पहले तो सितारा जासीन को फॉलो करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि पुत्तन परी का जो एक्चुअली में कंटेंट है वो वाकई में उसका रियल है, उसकी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन बाकी के यूट्यूबर जो हैं वो जो गलत है भाई, इतना झूठ। लाली लिपस्टिक का रिश्ता जो है वो सुधर चुका है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कंटेंट की बात पहले वो क्लियर करूँ, फिर लाली लिपस्टिक पे आती हूँ, दिया बाती पे आती हूँ, उनके जैसे और बहुतों के ऊपर आती हूँ, ठीक है। ज्योति की भी बात कर लेंगे साथ में आज यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए कि स्क्रिप्ट तो वहां से आ रही है, तो ज्ञान की देवी बनती हुई नजर आई है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दिया है यहाँ पर झूठी ने। जैसा कि मैंने बोला था कि देखिए 15,000 वाली जो बात थी, तो कहाँ से, तो यहाँ पर पहले तो ये कहा गया, सब लोगों को बेवकूफ बनाया गया, अपने ही व्यूअर्स को। तो मैं कहती हूँ बेवकूफ क्यों बनाते हो व्यूअर्स को? एक्चुअली में जो सच है वो क्यों नहीं बोलते हो? तो गुस्से में बोली गई ये बात, लगी सीधी ठा करके झूठी के दिल पर। तो उस दिल पर लगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन उसने वो बात जो है क्लियर कर दी और उसने ये बताते हुए बिल्कुल सच बोला। उसने कल, मैं एग्री करती हूँ उसकी बातों से, एग्री हूँ मैं उसकी बातों से, जो उसने बोला वो बिल्कुल सच बोला है। कल पीआर मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भी इस टाइम पे, मेरे पास भी पीआर आई हुई है, लेकिन कहीं किसी टाइम प्रोडक्ट दिए जाते हैं, सम टाइम पैसे भी दिए जाते हैं, और जिनके जैसे ही सब्सक्राइबर होते हैं उनको वैसे ही अमाउंट भी पे की जाती है, ठीक है जी। लेकिन आपको अगर 2 डे 3 नाइट का अगर पैकेज मिलता है होटल में, वहाँ आपको ब्रेकफास्ट फ्री है। जो यहाँ पर झूठी ने ये चीज़ क्लियर नहीं की कि जो दबा के खाती हैं वो ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है होटल की तरफ से, लेकिन बाकी का लंच और डिनर जो है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप मंगवाते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी, लेकिन ये बात जो है अच्छी नहीं लगी यहाँ पर कि किसी भी लेडीज को प्लीज कोई बांझ ना बोले,
ये चीज़ तो बहुत गलत है, क्योंकि आज की तारीख में जितनी जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से तो आज के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम दो हमारे कोई नहीं। लेकिन एक फंडा ये भी है कि हम दो हमारे एक, है ना, वहाँ पर ये हो गया अब हम दो हमारे कोई नहीं। उस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ किसी लड़की को, किसी औरत को उसके बच्चे के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि सम टाइम हस्बैंड में प्रॉब्लम होती है, औरत में नहीं। पढ़े लिखे यूथ को पता होगा ये सब बातें। जरूरी नहीं हमेशा औरत ही बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आदमी में दिक्कत हुई तो औरत की ही क्यों सुने। तो यहाँ पर मैं झूठी को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रही हूँ, थोड़ा सा इट्टू सा, ठीक है जी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठी नहीं, उसके साथ की हमारी जो औरतों की और से मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है जी। तो चलिए खुलासे के साथ, यहाँ पर लाली लिपस्टिक का रिश्ता जो है वो सुधरा है, ठीक हुआ है, क्योंकि वो फेक थे, झूठे थे। दिया और बाती का रिश्ता जो है वो भी सुधर गया, क्योंकि वो फेक थे। अब झूठ कितने दिन बोलते, एक ही घर में रह रहे हैं, खाना पका रहे हैं, लेकिन गलत यहाँ पर ये था कि देखिए इन लोगों ने अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया था। तो इसके ऊपर बात तो बनती है, रिएक्शन बनता है, लेकिन हम लोग अब्यूज नहीं करते। अब मुझे कुछ लोग बोलेंगे आप इतना लाउड क्यों बोल रहे हो, इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरे शायद फ़ोन में दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम है, जो आवाज़ जो है बहुत कम आती है, इस वजह से मैं थोड़ा ऊंचा बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोगों की सहूलियत के लिए। तो रिश्ते जिनके सुधरे हैं वो फेक थे, वो फेक दिखा रहे थे, वो व्यूज़ कमा रहे थे, अपने व्यूअर्स को पागल बना रहे थे, ठीक है। रिश्तों को कभी भी यहाँ सोशल मीडिया पर कैश मत करवाया करिए, झूठ मत दिखाया करिए, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर ये मैसेज नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, है ना। तो मैंने बोला था कि ये वो वाले यूट्यूबर्स हैं जो कि फेक दिखा रहे हैं, जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं, कुछ ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज हैं वो, है ना, जिनकी एल्बम भी निकली है। ये भड़क उठी तिलमिला उठी, हमारे पतियों को कुछ मत करिए हमारे सुहाग को कुछ भी, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्या तमाशा बना रखा है, तो क्या सोचा सरदार शाबाशी देगा, क्लैपिंग करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर इतना जो गंदगी फैला रहे हो, अपने व्यूअर्स को पागल बना रहे हो, गंदगी वर्ड इसलिए यूज करना पड़ा कि आप लोगों के जो फॉलोअर्स हैं वो आपको देखकर शर्मिंदा हैं। अगर वो फॉलोअर्स हैं तो आपके इन बातों को अगर उन्होंने फॉलो कर लिया और 10 वाला 10वां आपका एपिसोड नहीं देखा जिसमें कि आप एक हो गए हो, तो आप व्यूअर्स को मेंटली स्ट्रेस दे रहे हो, जो कि आपको दे दे के उदास हो रही हैं, बेटी बेटी आंसू बहा रही हैं। तो ये चीजें जो है गलत है, इनके लिए तो आवाज उठानी बनती है। लेकिन यहाँ पर ये कि मैं सास कुटनी संदूका ओले, तो यहाँ पर ये पुत्तन परी की बात आती है। तो ये कहना कि इनका जो रिश्ता है खराब हो गया, किन की वजह से, व्यूअर्स की वजह से नहीं। यहाँ पर कल हमारी वाईटी फैमिली के एक मेंबर है रेखा जी, उन्होंने बोला डिम्पल जी ये बात कहें कि अपने व्यूअर्स को गालियाँ निकालनी बंद करें, अपने व्यूअर्स को ब्लेम करना बंद करें, बिल्कुल ठीक है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे ये तो लाजमी सी बात है, इनको व्यूअर्स के तो खा रहे हैं ना, व्यूअर्स इनको देख रहे हैं तो ये खा रहे हैं, व्यूअर्स के देखने से ही तो इनकी रोटी चल रही है, जो कि रोटी वर्ड जो है दूसरों के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं रोटियां सेक रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं पहले भी कह चुकी, सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। कहना जो है लोग सुनते नहीं है, भूल जाते हैं, या फिर सुन के भी इग्नोर कर देते हैं, इसलिए मैंने पोस्ट छाप दी है भाई, ठीक है, कि सब अपनी किस्मत से खाते हैं। जैसे कि हमारी किस्मत में है कि हर संडे हमें छोले भटूरे खाने ही खाने हैं, तो खाते हैं क्योंकि हमारी किस्मत में छोले भटूरे हैं, ठीक है। जिसकी जो किस्मत में है वो उसको मिलके ही रहेगा, कोई किसकी किस्मत से नहीं खाता है। और थंबनेल पर मेरी पिक होती है, अंदर भी मैं ही होती हूँ, ठीक है जी। तो मतलब इसका ये हुआ कि हम अपना ही मेहनत का खा रहे हैं, ओके जी। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दी है, और यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो यूट्यूबर बार बार ऐसे फेक अपने रिश्ते को खराब करते हुए नजर आते हैं, जिनके व्यूज़ जो है जैसे ही डाउन जाते हैं, व्यूज़ के चक्कर में अपने रिश्ते को खराब करते हुए नजर आए कुछ ऐसे यूट्यूबर्स, तो वाकई में किसी एक दो का डाइवोर्स हो ही जाना चाहिए, तो ही अकल ठिकाने आए। अपने व्यूअर्स को पागल बनाना बंद करें, है ना।
ऐसे ही अभी एक किस्सा और सामने आया है जो कि रियल में है, लेकिन जैसे ही सुबह खोलते हैं हम लोग यूट्यूब तो वहां पर नजर आता है इसका ये हो गया, उसकी वो लड़ाई हो गई, उसके हस्बैंड ने ऐसे कह दिया, उसकी सास ने ये कह दिया। तो यहाँ पर जैसा कि मैं पुत्तन की बात लेके आई थी, मैं सास कुटनी कुटनी संदूका ओले, तो कहना चाहती हूँ कि पिटाई जो मतलब बातों से भी हो जाती है, तानों से भी हो जाती है। तो यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था, फाइनली मैंने उसको ब्लॉक किया, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी धर्म की, किसी भी और क्या कहते हैं देश की बात यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है जी। क्योंकि हम लोगों को अपने रिचुअल्स पता है, हम अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर ये आके लिखना कि उन दूसरे देश वालों ने, पड़ोसी देश वालों ने कि यहाँ पर पुत्तन परी का दर्द समझ लिया, तो पुत्तन परी का दर्द समझ के सारा जो ब्लेम है वो सास के ऊपर डाल दिया। तो पुत्तन परी ने जो ऐसी खड़क मस्या करी है सास की लाइव कर कर, तो वो भी तो सबने देखी है। ये तानों से तमाचे मारे हैं, ये तानों से गालियों से ऐसी ऐसी तमाचे मारे हैं, वो भी तो सबने देखे हैं। तो फिर क्यों कहते हो कि बहू ही हमेशा सहती है? सास नहीं सहती? सास तो कभी सोशल मीडिया पर आकर कुछ बोली ही नहीं है। अगर इतना ही प्रॉब्लम सास से है तो भैया अलग रह रही हो तो अब क्यों नहीं खुश हो, अब क्यों स्ट्रेस में हो? सास का डिप्रेशन दूर करने चले थे, ये आके जो लिखते हैं ना दूसरे देश, पड़ोसी देश वाले, तो बताती हूँ कि वो तो खुद ही डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा टेंशन रहती है कि कहीं उनके हस्बैंड जो है वो दूसरी तीसरी चौथी शादी ना कर ले। इसलिए यहाँ पर आकर ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। खुद ही जो डिप्रेशन में, वो किसी का डिप्रेशन क्या दूर करेंगे, वो किसी का दुख क्या समझेंगे। यहाँ पर ये कि सासें हमेशा बुरी होती हैं, बहुएं हमेशा अच्छी होती हैं। तो बताना चाहती हूँ कि जो बहुएं हैं उनकी माएँ भी तो सास बनती हैं, तो उनके दामाद उनके ऊपर लांछन लगाते हैं ऐसे सोशल मीडिया पर? नहीं ना। अगर लगाते हैं तो बताना, फिलहाल तो हमने नहीं देखा। तो यही बात है कि देखिए यहाँ पर 1000 कपल होंगे कम से कम जो ऐसे हैं कि ब्लॉगिंग में अपने रिश्ते की सब, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, कहते हैं ना उम्र का लिहाज करें, तो लिहाज ही कर रहे हैं उम्र के साथ साथ आप लोगों का भी, ठीक है। तो अपनी सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ जब शेयर करते हो, जब आप लोगों को शर्म नहीं है तो हमें क्यों शर्म आएगी भाई? हम तो जो गलत दिखा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। सच बोलें, सही बोलें, लोगों को सही मैसेज दें। अगर वाकई में आपकी चढ़ाइयाँ बहुत ऊपर तक हैं, कोई उतार नहीं सकता, तो मैं कहती हूँ उससे ऊपर जो भगवान है वो भी बैठे हैं। कहते हैं ना, किसी को कितना भी सिखा लो, कितना भी समझा लो, लेकिन वो सीखेगा नहीं जब उसकी खुद की हड्डी बीती नहीं होगी, तो है ना। इसलिए ठोकरें खा खा के ही आदमी सीखता है, लेकिन वो गलतियां बार बार रिपीट नहीं करता है। तो पुत्तन परी जो है वो बार बार रिपीट करती है, लेकिन वाकई में उसके ऊपर तरस आता है कि उसकी फैमिली उसको खुद को ही नहीं समझ पा रही है, उसको खुद ही उसकी आंखों में नहीं देख पा रही है कि उसका क्या दर्द है, क्या परेशानी है। सब कुछ छीन लेती है उसकी फैमिली उससे। हर चीज जो है ना, रिश्ता पैसे पर ही नहीं टिका, कहीं ना कहीं प्यार भी होता है, कहीं ना कहीं सहानुभूति भी होती है, और कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना होता है ना। तो पुत्तन परी के साथ इस टाइम पे ये कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। रिश्तों की इज्जत जो है वो तार तार खुद कुछ ऐसे अपने आप को सेलिब्रिटी समझने वाले यूट्यूबर्स ने करी है सोशल मीडिया पर, ठीक है जी। कंटेंट जो है वो इधर उधर से उठा रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन ये कहना कि आप जो है हम लोग जो दिखाते हैं वो सही है, तो फिर अगर सब सही है तो फिर वाईटी पे जो इतने सारे लोग जो वाकई में सही हैं, जिनको जरूरत है इस टाइम पर सपोर्ट की, तो उनको कोई नहीं देखता। मैं कहती हूँ कि इतने सारे यहाँ पर कपल्स हैं, अपनी सोशल मीडिया पर सारा कुछ उड़ेल कर रख दिया है, चाहे वो पारस टकराल है, चाहे कोई है, मतलब कि अब क्या ही बताएं कि शादी की जब हर बात आप यहाँ पर ओपनली बात करते हो, ठीक है, रिश्तों की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाते हो, रिश्तों को तार तार करते हो, बेइज्जत करते हो, तो उम्मीद करते हो कि सरदार के साथ साथ आप लोगों को दुनिया भी वाहवाही दे, क्लैपिंग करे।
तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ चंद भेड़ें ऐसी हैं जो कि आंखों पर पट्टी बांधे हैं, ठीक है, वो परेशान है कि हमारी डिड्डूज लोगों को ऐसा कुछ मत बोलिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ भेड़ें अगर आंखों पे पट्टी बांधी है, लेकिन बाकियों के आंख भी खुले हैं, कान भी खुले हैं, इसलिए वो कान खोल कर सुनते हैं, आंखें खोल कर देखते हैं, तो गलतियां सबके सामने आती हैं। लेकिन वही बात जो मैंने अभी बोली, किसी हड्डी बिट्टी जब तक नहीं होगी, धक्के खा खा के आदमी सीखता है, लेकिन जो नहीं सीखना चाहता तो उसने किसी के सिखाने पर भी कुछ नहीं सीखना है ना। लेकिन उसको फिर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की वो लाठी जो है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा जरूर से, है ना जी। तो वो फिर बाबा जी जो है ना, भगवान जो हैं वो लौटाते जरूर है, ठीक है। उनको इतना मत समझिए कि गलतियों पे गलतियां माफ कर देंगे, इंसान माफ कर देंगे, भगवान बिल्कुल माफ नहीं करेगा। तो हम लोग तो हमेशा से ही लास्ट में इतना मतलब 5 या 6 फुट का मैं भाषण दे देती हूँ या ज्ञान दे देती हूँ, वहां तक कोई नहीं जाता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आज भी जाने से पहले कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों से प्यार करें, अपने छोटों से प्यार करें, और खुद के रिश्तों को मजबूत बनाएं, और अपने रिश्ते को टाइम जरूर दें। तो चलिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।